मूवी के शुरू में हम एक माँ और उसकी खूबसूरत बेटी को देखते हैं जो आधी रात के वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर के घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में ये औरत अपने हस्बैंड से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड अपनी बेटी से बात करना चाहता था। जब वो औरत अपनी बेटी को फोन देती है तो वो बात करने की बजाय फोन को कट कर देती है। वो लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। तभी उनकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है जिससे उसकी माँ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इस वजह से उनकी गाड़ी किसी चीज से जाकर के टकरा जाती है, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं होता। लड़की की माँ कहती है कि मैंने अपनी गाड़ी के सामने किसी आदमी को देखा था, लेकिन लड़की उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, बल्कि अपनी माँ से कहती है कि शायद कोई जानवर आ गया होगा। इसके बाद वो औरत अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उसका बोनट खोल करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि गाड़ी को स्टार्ट करके देखे कि वो चालू हो रही है या नहीं। वो लड़की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी वो लड़की नोटिस करती है कि उसकी माँ की आवाज नहीं आ रही। फिर वो गाड़ी में बैठी हुई ही अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं मिलता। जब वो गाड़ी से बाहर निकल कर के देखती है तो उसकी माँ गायब हो चुकी थी। तभी अचानक से उसे जंगल में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिससे डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। अब डर के मारे वो लड़की फौरन गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के पास कोई आ गया था। तब वो लड़की अपना फोन निकाल कर के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की लाइन होल्ड पर होने की वजह से कॉल नहीं लगता। तभी उसकी गाड़ी के बोनट को कोई बंद कर देता है और उसकी गाड़ी पर कीचड़ भी मार देता है। अब डर के मारे ये लड़की बुरी तरह से घबरा रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। तभी अचानक से वो आदमी उस पर हमला कर देता है और सीट बेल्ट से उसके गले को दबाकर उसे नासा के रॉकेट में बिठा देता है, जिससे वो लड़की दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम क्लेम नाम की एक प्रोफेसर को देखते हैं। क्लेम जब बच्चों को पढ़ाने के बाद घर जा रही थी, तभी एक टीचर उसे रोकते हुए एक फाइल देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए हैं। तब क्लेम कहती है कि उसे यहाँ पर आए हुए 3 महीने हो गए हैं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड लूकस को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो आज उससे मिलने के लिए घर आ रही है, इसलिए वो कहीं नहीं जाए बल्कि मेरा वेट करे। लूकस ये सुनकर के बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी रास्ते में क्लेम को उन माँ बेटियों की गाड़ी दिखती है जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्लेम उस एक्सीडेंट को देख कर के थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। फिर कुछ ही देर में वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुँच जाती है। उसके बॉयफ्रेंड का घर बहुत बड़ा था और वो यहाँ पर अकेला बैठ कर के स्टोरीज लिखा करता था। क्लेम घर के अंदर जाकर के लूकस को आवाज लगाती है, लेकिन लूकस उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जब वो थोड़ा आगे जाती है तभी उसे लूकस नजर आ जाता है, जो अपने ग्रीन रूम में बैठ कर के कहानियाँ लिख रहा था। लूकस क्लेम को देख कर के बहुत खुश हो जाता है। फिर रात को वो अपने हाथों से क्लेम के लिए खाना भी बनाता है। जब क्लेम खाना खाती है तो उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। डिनर करने के बाद ये दोनों साथ में बैठकर के रोमांटिक मूवी देख रहे थे। तभी अचानक से घर के बाहर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। तब क्लेम लूकस से कहती है कि प्लीज बाहर जाकर के देख कर के आओ कि आखिर वो डॉग इतना क्यों भौंक रहा है। तब लूकस बाहर जाता है और उस डॉग को अपने पास बुला कर के खाना देता है। फिर कहता है कि बेटा अब मत भौंकना। इसके बाद लूकस वापस अंदर आ जाता है और टीवी ऑफ करके क्लेम के साथ इंटीमेट होता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लेम जब नीचे आती है तभी फोन की रिंग बजने लगती है। क्लेम जब फोन को रिसीव करती है तो सामने से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। वो बार बार हेलो हेलो करके बोलती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। फोन को रखने के बाद क्लेम सोचने लगती है कि आखिर कौन हो सकता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके वापस सोने के लिए चली जाती है। तभी हम किसी को देखते हैं जो खिड़की के बाहर खड़ा होकर के इन्हें देख रहा था। जब रात के 3 बजते हैं तो अचानक से क्लेम की आँख खुल जाती है, क्योंकि घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब वो विंडो के पास जाकर के देखती है तो उसे डाउट होता है कि घर के बाहर कोई है। इससे वो घबरा जाती है और वापस आकर के लूकस को जगाती है। वो उसे कहती है कि हमारे घर में शायद कोई घुस गया है। तब लूकस कहता है कि इतनी रात को कौन आएगा, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। क्लेम उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि प्लीज मेरे साथ नीचे चलो, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद लूकस नीचे जाता है और हर एक रूम को चेक करता है, लेकिन घर में कोई
कोई भी नहीं था। जब क्लेम बाहर देखती है तो उसे अपनी कार नजर नहीं आती। ये देख कर के वो और भी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो जब ये बात लूकस को बताती है तब लूकस कहता है कि मैं बाहर देख कर के आता हूँ, तुम घर के अंदर ही रहना। बाहर जाकर के वो देखता है कि क्लेम की गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। वो कुछ दूर जाकर के आवाज लगाता है कि गाड़ी में कोई है क्या। तभी अचानक से गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो जाती है और गाड़ी तेज स्पीड में लूकस को उड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। ये देख कर के लूकस बुरी तरह से डर गया था। वो भागता है और वापस घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद क्लेम पुलिस को कॉल करके बताती है कि हमारे घर के बाहर कोई है जो हमारी गाड़ी को ले गया है। पुलिस गाड़ी के कागजात के बारे में पूछती है। तब क्लेम कहती है कि मैं फ्रांस में रहती हूँ और गाड़ी के कागज भी वहीं पर है। ये सुनकर के पुलिस वाला कहता है कि तब तो हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। अब डर के मारे इन दोनों के इंडिकेटर लग रहे थे। लूकस कहता है कि हमें नीचे जाकर के वायर को चेक करना होगा। जब ये दोनों नीचे जाकर के देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मीटर के पास से फ्यूज गायब था। तभी क्लेम को घर में एक आदमी नजर आता है। ये बात वो लूकस को बताती है। तब ये दोनों सोचने लगते हैं कि ये आदमी तो घर के अंदर घुस चुका है, पता नहीं अब हमारे साथ क्या करेगा। ये दोनों भाग कर के वापस ऊपर जाते हैं और अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं। वो आदमी भी खिड़की के पास आ गया था। ये देख कर के लूकस घबरा जाता है। वो क्लेम को लेकर के भागने लगता है ताकि घर के बाहर जा सकें, लेकिन घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद हो चुके थे। अब इनका बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी अचानक से इनके दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगता है। इससे इनको लगने लगता है कि शायद एक से ज्यादा आदमी है, कोई घर के अंदर है और कोई घर के बाहर। क्लेम लूकस से कहती है कि हमें फिर से पुलिस को कॉल करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा देंगे। तब लूकस क्लेम से कहता है कि मैं कॉल करने के लिए नीचे जाता हूं, तब तक तुम इसी रूम में अपने आप को लॉक कर लेना। क्लेम उसे मना करती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर के नीचे मत जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और नीचे चला जाता है। नीचे जाकर वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी अचानक से उसका टीवी ऑन हो जाता है, जिससे लूकस बुरी तरह से डर गया था। वो हिम्मत करके टीवी के पास जाता है और उसे ऑफ कर देता है। तभी उसे एक औजार दिखाई देता है जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेता है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तभी उसे वॉशरूम में से पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोल कर के देखता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। तभी वापस से उसे अपने टीवी की आवाज सुनाई देती है। इससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। तभी अचानक से एक आदमी उसके पीछे आता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे लूकस बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उधर दूसरा आदमी क्लेम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। क्लेम हैंडल को पकड़ कर के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हैंडल टूट कर के क्लेम के हाथ में आ गया था। जब क्लेम एक सुराग में से झांक कर के देखने की कोशिश करती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी वो आदमी एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के क्लेम की आंख फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेम जल्दी से अपने आप को पीछे कर लेती है। लूकस भी जख्मी हालत में क्लेम के दरवाजे के पास पहुंच गया था। क्लेम दरवाजा खोल कर के उसे जल्दी से अंदर ले लेती है। वो आदमी लूकस को मारने के लिए उसके पीछे ही खड़ा था। इसके बाद ये दोनों वॉशरूम में जाकर के अपने आप को लॉक कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकलें। लूकस क्लेम से कहता है कि वॉशरूम के ऊपर एक एटिक दरवाजा है, इसलिए वो ऊपर चढ़ कर के देखे। क्लेम जब ऊपर जाकर के देखती है तो उसे एक खिड़की नजर आती है जहाँ से ये दोनों बाहर निकल सकते थे। जब वो ये बात बताने के लिए लूकस के पास जाने लगती है तभी उसे वो आदमी नजर आता है। तब क्लेम फौरन एक टेबल के नीचे जाकर के छुप जाती है, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है। ये देख कर के वो उस विंडो से कूद जाती है और एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर बहुत सारी पॉलीथीन लटकी हुई थी। तभी वो आदमी आकर के क्लेम पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने आप को बचाकर बालकनी की तरफ जाती है। तब वो उसे मारने के लिए बालकनी में भी आ जाता है। ये देख कर के क्लेम उसे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर गया था और उसकी टांग टूट गई थी। तभी क्लेम तीन और आदमियों को देखती है जो उसे मारने के लिए आते हैं। तब क्लेम यहाँ से भागती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। वो फौरन लूकस के पास पहुँच जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर लूकस को बताती है कि वो 4 आदमी हैं और हमें मारना चाहते हैं। फिर ये दोनों एक दरवाजे के पास जाकर के उसे खोल लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब भाग कर के ये दोनों जंगल में पहुंच गए थे। जंगल में एक फेंस लगी हुई थी। क्लेम तो उसे कूद कर के पार कर लेती है, लेकिन लूकस जख्मी होने की वजह से पार नहीं कर पाता। वो क्लेम से कहता है कि मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ और तुम जाकर के मदद लेकर के आओ। क्लेम उसकी बात मान लेती है और वहाँ से भागती है। लूकस वहीं पर झाड़ियों में छुप गया था। तभी क्लेम देखती है कि अभी तक वो आदमी उसका पीछा कर रहे थे। तब वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इसी बीच उसे अपनी गाड़ी नजर आती है जो उन आदमियों ने जंगल में छुपा दी थी। वो जल्दी से
उस गाड़ी में जाकर के बैठती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं थी। फिर जब वो गाड़ी की हेडलाइट ऑन करती है तभी वो एक बच्चे को देखती है जो हुड पहना हुआ उसके सामने खड़ा था। इससे वो समझ जाती है कि वो सारे आदमी नहीं बल्कि बच्चे हैं। तभी अचानक से वो बच्चा उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब लूकस वहाँ पर पहुँचता है तो उसे भी वही गाड़ी नजर आती है। जब वो उस गाड़ी के पास जाता है तो उसमें कोई भी नहीं था। तभी अचानक से उसे क्लेम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वो हुड पहने हुए आदमी को देखता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब पास जाकर के देखता है तो वो एक बच्चा था। तब वो उसे वहीं पर छोड़कर के क्लेम की आवाज के पीछे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे गुफा नजर आती है जिसमें से क्लेम की आवाज आ रही थी। जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे क्लेम मिल जाती है। लूकस देखता है कि एक बच्चा क्लेम के ऊपर बैठा हुआ है जो उसका गला दबाकर उसे नासा के रॉकेट में बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दूसरा बच्चा कह रहा था कि वो ऐसा ना करे नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। लूकस उस बच्चे पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और क्लेम को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तब वो दूसरा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। लूकस को उस बच्चे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन क्लेम के कहने पर वो उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो बच्चा इन्हें एक मैन होल के पास ले जाता है और कहता है कि ऊपर चढ़कर के यहाँ से निकल सकते हैं। अब सबसे पहले क्लेम ऊपर चढ़ने लगती है और उसके पीछे वो बच्चा। अब सबसे आखिर में लूकस ऊपर चढ़ने लगता है। अब क्लेम जब ऊपर पहुँच जाती है तभी वो बच्चा अपनी औकात दिखाता है। वो लूकस के हाथों पर अपने पैरों से वार करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लूकस की हड्डियां टूट जाती है। इसके बाद वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और लूकस को अपने साथ ले जाकर के जान से मार देते हैं। ये देख कर के क्लेम बुरी तरह से डर गई थी। फिर वो एक बड़ा पत्थर उठा करके उस बच्चे को मारती है, लेकिन वो साइड में हट करके अपने आप को बचा लेता है। वो चिल्ला करके अपने साथियों को बुला लेता है और ये सभी मिलकर के क्लेम का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी उसे गुफा के बाहर रोशनी नजर आती है। जब करीब जाती है तो बाहर निकलने का रास्ता सलाखों से बंद था। वो रोड पर आती जाती हुई गाड़ियों को आवाज लगा करके मदद मांगती है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी वो बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर के मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद ये सारे बच्चे जंगल से बाहर निकलते हैं और एक बस में बैठ कर के अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को क्लेम और लूकस की लाश जंगल में मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इनको कुछ बच्चों ने मिलकर के मारा था, जिसमें एक बच्चे ने ये कबूल किया था कि जो लोग हमारे साथ खेल